डियर गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो आज की ये जो रीडिंग है वो रिक्वेस्टेड है। किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि काफ़ी सारे जनों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम प्लीज़ आप करियर पर भी रीडिंग कीजिए। तो आज की जो रीडिंग है वो इसी तरह होगी। आपकी जो ओवरऑल लाइफ है उसकी प्रिडिक्शन आज होगी, ओवरऑल लाइफ की फॉर नेक्स्ट 5 to 6 मंथ। ये जो रीडिंग है 5 to 6 मंथ के लिए वैलिड है मेरी, ठीक है। जब भी आप देखोगे, टाइमलेस है, जब भी आप देखोगे तब से लेके नेक्स्ट 5 to 6 मंथ के लिए है कि आपकी पूरी लाइफ में क्या चेंज आएगा, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या आप चेंज करोगे, ठीक है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि हमें कार्ड्स बताएंगे अकॉर्डिंग टू यूअर बर्थ मंथ। होगी आज 3 ग्रुप्स हैं। ग्रुप नंबर 1, अगर आपका बर्थ मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक, तो ग्रुप नंबर 1 में आगे ही चलती जा रही हूँ। ग्रुप नंबर 2 मई, जून, जुलाई, अगस्त, और ग्रुप नंबर 3 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। ये तीनों आपके ओवरऑल कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल लिए हैं, तो आप रीडिंग को देख लीजिएगा। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपका बर्थ मंथ आता है ग्रुप नंबर 1 में, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, तो देख लेंगे ओवरऑल आपकी लाइफ का जो प्रोडिक्शन है फॉर नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स के लिए क्या होगा, क्या चेंज आएंगी, क्या ब्लेसिंग्स आएंगी, क्या आपका करियर, आपका लव, आपकी लाइफ, आपकी मैरिज, सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो पहले आपके लिए जो कार्ड है वो है ये। ओके, यहाँ से तो ओके, ठीक है। तो यहाँ पर है नंबर 17, डिसीजन। सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ पर पिक हो रही है विद दिस कार्ड, सो ये जो नेक्स्ट 5 to 6 मंथ है, मुझे लगता है या तो आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए, या तो आप इन अगले 6 महीनों में कोई ना कोई अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, रास्ता बदलते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ जो काफ़ी टाइम से आपको सर्व नहीं कर रही थी, मे बी ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसमें आपको वो चीज़ नहीं मिल रही थी जो आप चाहते थे। आप वहाँ से अपना कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी, देखते हैं कि किस बेस पर होगा डिसीजन। हम कुछ और कार्ड्स देखेंगे, देन उसके बाद आपको बताएंगे। पहले मैं यहाँ पर कार्ड्स देख लेती हूँ। जब तक के लिए आप लाइक कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अगर आप मेरे साथ बने नहीं रहेंगे तो एनर्जीज कनेक्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। लेट्स सी, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर रीबर्थ है, मैंने कहा था ना कुछ डिसीजन ले, या यहाँ पर सनराइज है। देखिए, रात के बाद सवेरा होता है ना, लाइट आती है। अब यहाँ से देख लेते हैं। पहले मैं ऑरिकल्स देखूंगी, देन उसके बाद फिर मैं टैरोट की तरफ जाऊंगी। मैं शफल कर चुकी हूँ, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए दोबारा आपके सामने शफल करती हूँ। यहाँ पर ट्रस्ट है, एंड यहाँ पर है करेज। मैं आज बॉटम एनर्जी नहीं देख रही हूँ, लेकिन यहाँ पर देखिए चेंज है, एंड यहाँ पर मास्टरी है, ठीक है। यहाँ से भी देखेंगे हम, यहाँ से क्या आता है। हैप्पीनेस, और यहाँ बॉटम में है इंस्पिरेशन। ओके, नाउ टैरोट से देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या न्यू चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या बदल रहा है, आपका करियर, आपका फाइनेंसेस, आपकी लव लाइफ। किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है यहाँ पर। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, यहाँ पर नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। देखें, समटाइम्स यहाँ पर स्टार की एनर्जी है। कोई चीज़ है जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ आपके पास आ रही है। द हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी है यहाँ पर। द हाई प्रिस्टेस में एक चीज़ और भी है कि आपको आपकी इंट्यूशन की सुननी है। काफ़ी इंट्यूटिव हो, ऑलरेडी इंट्यूटिव, आपकी इंट्यूशन पावर आपका बहुत हाई फाई है। आप
अगले 5 महीनों में जो आप आएंगे, कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहते हो, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो कि शायद आप लेना नहीं चाहते थे। ठीक है, हो सकता है ये डिसीजन आपके वर्क को लेकर हो। आप चाहते थे कि वर्क में कुछ चेंजिंग आए, ज़िंदगी में कोई चेंजिंग आए, जहाँ पर आप शायद काम करके खुश नहीं थे, आप वहाँ से निकलना चाहते थे, आप चाहते थे कोई और अपॉर्चुनिटी मिले आपको, तो वो फाइनली आप वहाँ से मुझे अपने रास्ते बदलते हुए दिख रहे हो। समटाइम्स क्या होता है, अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं, समटाइम्स हम इंसान जो ना जिद पर अड़ जाते हैं कि नहीं, मुझे इसी के साथ रहना है, या मुझे यही पर्सन चाहिए, या मुझे यही चीज़ चाहिए। हालांकि वो हमारे लिए सही नहीं होती है, वो हमारे लिए हमें सर्व नहीं कर रही होती है। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए एक टेंशन का बायस होती है, लेकिन हम फिर भी उसमें से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो फाइनली मुझे लगता है कि आप उस टेंशन से खुद को बाहर निकालोगे। ठीक है, आप कोई ना कोई बहुत ही मुश्किल अपनी लाइफ का डिसीजन लोगे, लेकिन यकीन माने कि ये जो डिसीजन आप लेने वाले हो आपकी हैप्पीनेस का बायस बनेगा, आपको रीबर्थ की तरफ लेकर जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजारेगा। एंड देखिए यहाँ पर सनराइज की एनर्जी है। सनराइज कब होता है? जब आफ्टर डार्क नाइट, जब रात होती है, अंधेरा होता है, जब हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है, देन उसके बाद सुबह का सवेरा निकलता है और हमें सब कुछ दिखाई देता है ना। तो ऐसा कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है। सडनली कोई ऐसी चीज़ आपके सामने, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी बात आपके सामने आएगी जो आपको रीबर्थ की तरफ लेकर जाएगी, जो आपको एक ऐसे जो ही होता, बंदा चौंक जाता है कि और चौकन्ना कर दे वो चीज़ आपको। ओ माय गॉड, मैं तो ये चीज़ सोच रहा था, ये तो ऐसा नहीं था, अब मेरे सामने सारी बातें खुलकर आ चुकी हैं। यस, ये रही वो चीज़। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात आपकी लाइफ को लेकर, किसी ऐसे स्पेसिफिक पर्सन को लेकर कोई ऐसी बात है जो आपके सामने खुलकर आ जाएगी। आपको ट्रस्ट रखना है सिचुएशन पर और अपने अंदर वो करेज बिल्डअप करना है, ताकि आप अपनी खुशियों को चुन सकें, अपनी खुशियों की तरफ जा सकें। ठीक है, बहुत ही स्ट्रांग रहकर और आगे बढ़ना है आपने। सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है आपके लिए। अब अगर मैं बात करूं आपके फाइनेंसेस को लेकर, आपके करियर को लेकर, या रिलेशनशिप को लेकर, कुछ तो है जिस पर आपने बहुत अपना टाइम स्पेंड किया है या बहुत टाइम वेस्ट किया है, बहुत मेहनत करी है आपने, तो फाइनली उस मेहनत का रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। यहाँ पर मुझे रिलेशनशिप को देखा जाए तो यहाँ पर मुझे कोई न्यू ऑफर आती हुई दिखाई दे रही है विद दिस पेज ऑफ कप्स। कोई ऐसा पर्सन है जो आपको कोई लव ऑफर देना चाहता है, स्टेबिलिटी देना चाहता है, स्टेबल ऑफर देना चाहता है आपके साथ, आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है ये बंदा। कोई एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकता है, बट बी केयरफुल, नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, तो हो सकता है कि ये पर्सन प्लेयर एनर्जी में आए। तो इस चीज़ को आपने ज़रा सोच समझ कर फैसला कीजिएगा। स्टार है तो इस पर्सन को आपने ही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है। यहाँ पर यह भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई करियर में आपने बहुत मेहनत की है किसी चीज़ को लेकर, तो फाइनली आपको वहाँ से कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है। और एक चीज़ और मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, आप अपनी थर्ड आई चक्रा पे वर्क करो। मुझे लगता है आपकी थर्ड आई चक्रा जो है, आपकी इंट्यूशन पावर जो है, उस पर आपको वर्क करना चाहिए। अपने 7 चक्रास पर वर्क करो, थर्ड आई चक्रा पर वर्क करो। यहाँ पर काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही हैं विद दिस इंस्पिरेशन। विल पावर, आपको नहीं पता आप क्या हो, आपको अपने विल पावर का पता ही नहीं है। लोग आपके अंदर वो विल पावर है कि लोग आपके साथ, आपसे इंस्पायर होना चाहते हैं, लोग आपसे इंस्पायर होते हैं जब आपको देखते हैं, आपके अंदर वो पैशन है। लेकिन आप अपने ही पैशन से लगता है कि या तो आप जिंदगी में चेंज लाने से डरते हो, आपको डाउट्स होते हैं कि अगर ये मैं चेंज लाऊंगा अपनी लाइफ में तो कहीं ऐसा ना हो कि पता नहीं बात बने ना बने, चीज़ें ऐसा ना हो खराब हो जाए, आपको डाउट्स हैं। तो वो डाउट्स अपने माइंड से क्लियर कर लीजिए, हटा दीजिए, साफ कर दीजिए अपने माइंड को, क्योंकि आप मास्टरी हासिल कर चुके हो, काफ़ी इंट्यूटिव हो, शार्प हो, अपनी इंट्यूशन को यूज़ करो। और यहाँ पर जो अननोन रास्ते हैं जिन पर चलने से आपको डर लग रहा है, डाउट्स हो रहे हैं, आपको लगता है कि चेंज आ जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप मास्टरी हासिल कर चुके हो, जिंदगी के हर मामले में आगे बढ़ जाओगे। तो अगले जो 5 महीने हैं उसमें मुझे आप बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी लाइफ के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपनी खुशियों के बारे में। अपनी खुशी को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी खुशी को चूज करने वाले हो। ठीक है, और साथ ही साथ
काफी सारी चीजों को अपनी लाइफ में बैलेंस करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। एक चीज और भी मुझे दिखाई दे रही है कि मे बी कुछ एडिक्शंस रही हों आपकी, ऐसा यहाँ पे है, क्योंकि नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। मे बी कि आप लोगों से बहुत ज़्यादा जल्दी अटैच हो जाते हो, या बहुत जल्दी मतलब बहुत फ्री होना, बात करना। समटाइम्स हमें सबके साथ भी इतना नहीं रहना चाहिए अटैच, ठीक है। आप बहुत लविंग हो और इसी चीज़ का लोग फ़ायदा उठाते हैं, और ये हो सकता है कि आपके ये भी एक एडिक्शन ही है आपकी, कि आप लोगों को बहुत जल्दी मतलब अपने दिल में या अपनी ज़िंदगी में जगह दे देते हो। तो उस चीज़ से मुझे लगता है आप खुद को बाहर निकालो कि ट्रांसफॉर्म हो रहे हो आप, क्योंकि यहाँ पे बटरफ्लाई है जो कि बन चुकी है, पूरी हो चुकी है। तो इन 5 महीनों में आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से पूरी तरह से गुजर चुके होंगे, ठीक है। कोई बिजनेस की ऑफर आ रही है आपके पास, ठीक है। हो सकता है आप ऑलरेडी कहीं पर जॉब या कहीं पर कोई ऐसा काम कर रहे हो, साथ में आपको ये वाली ऑफर भी आ जाती है। अब मैं क्या करूं भाई, अब आपको बैलेंस करना पड़ेगा, टेम्परेंस, ठीक है। चाहो तो एक ऑफर को, एक चैप्टर को क्लोज कर दो, बंद कर दो। शायद यही डिसीजन आपको लेना पड़े कि या तो मैं ये ऑफर ले लूं, क्या ये ऑफर मेरे लिए सही होगी, ठीक है, ये बिजनेस ऑफर मेरे लिए सही होगी, या फिर मैं अपना जो अभी काम कर रहा हूं या कर रही हूं जॉब वगैरह, मैं उसी में रहूं। ऐसा ना हो कि इस चेंज के चक्कर में सब कुछ आपको डाउट्स हैं, तो वो डाउट्स क्लियर कर लो, क्योंकि मुझे लगता है आपको ये ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए। काफी स्टेबल ऑफर है ये। हो सकता है कि इस पर्सन की वजह से, ये जो कोल्ड और डिटैच पर्सन है यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, किंग ऑफ सोर्ड्स है ये, मे बी आपके पास से कोई पर्सन है यहाँ पर जो कि वापस आ रहा है लव ऑफर लेकर, जो कि बहुत ही ज़्यादा कोल्ड और डिटैच रहता था आपसे, लेकिन अब ये वापस आ रहा है। लेकिन ये जब वापस आ रहा है तो आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है, अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, बात करनी है, जानना है कि इस पर्सन की क्या इंटेंशंस हैं आपको लेकर, ये क्यों बात करना चाहते हैं, क्यों वापस आना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सन विक्ट्री लेकर आ रहे हैं, शादी, मैरिज, कमिटमेंट, एस ऑफ पेंटिकल, एस की, यस, सन की एनर्जी है यहाँ पर, सन। क्यों? क्योंकि आपके बगैर ये पर्सन खुश नहीं है। कोई तो है यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो, या ये पहले प्लेयर थे, ठीक है, बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखाते थे आपको, और आपको हमेशा इन्होंने अपने बंद करके रखा, तो अपने साथ जकड़ के रखा। तो फाइनली आप खुद को आज़ाद कर चुके हो, आपको आज़ाद करना पड़ेगा। जब आप अपनी खुशी की तरफ जाओगे, खुद को आज़ाद करोगे, उसके बाद ये पर्सन अपनी ऑफर लेकर आपके पास आएंगे, और ऑफर होगी बिल्कुल सॉलिड ऑफर। एस ऑफ पेंटिकल, द सन एंड 6 ऑफ वैंड्स, जो कि बताता है सॉलिड कमिटमेंट, ऑफर, मैरिज, शादी, सक्सेस। और ये भी मुझे दिख रहा है कि आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप कोई क्रिएटिव काम करते हो, जॉब कोई करते हो, जॉब को छोड़ दो, क्रिएटिव कोई काम करते हो, आर्टिस्ट हो, कोई आर्ट वर्क करते हो, तो यहाँ पर आपको कामयाबी मिलने वाली। आपके आर्ट वर्क को लोग अप्रिशिएट करेंगे, आपके आर्ट को, आपका विल पावर लोग देखेंगे। आपको कोई ऑफर आ सकती है, अगर आप कोई सोशल साइट पर कोई ऐसा काम करते हो, इन्फ्लुएंसर हो या कुछ तो करते हो आप, जो अभी शायद इतना ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, लेकिन आपके वर्क को लेकर यहाँ पर मुझे सक्सेस आती भी दिखाई दे रही है। लोग पहचानेंगे, आप इस तरह से विक्ट्री पाओगे। ये विक्ट्री, ये ब्लेसिंग है आपके लिए। ये सन, यहाँ पर भी सन है, बाय द वे, यहाँ पर भी सन है, यहाँ पर सनराइज है, यहाँ पर भी सन है। यानी कि लग रहा है कि ये जो 6 महीने हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब से लेकर जो 5 से 6 महीने हैं आगे की रीडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नया सवेरा होने वाला है आपकी लाइफ में, कोई नई खुशी, कोई नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। सन की एनर्जी है, यानी कि वो अंधेरा छटने वाला है और फाइनली आपको कोई क्लोजर मिलने वाला है। फाइनली सूरज की रोशनी में आने वाले हो, ठीक है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे इन महीनों में आपको, जो कि आप अपनी इंट्यूटिवली, अपनी इंट्यूशन को यूज करते हुए आपने लेने हैं, ठीक है। दिमाग से, दिल से सोच समझ कर लेने हैं। मे बी आपको आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलो, ये डिसीजन लेने में दिक्कत हो, लेकिन लेने पड़ेंगे, ठीक है, जो कि आपकी खुशी के लिए जरूरी है, आपके लिए जरूरी है ये फैसले, राइट। तो यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपका मंथ बर्थ का जो है वो मई, जून, जुलाई और अगस्त है,
आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, तो देखते हैं ओवरऑल आपकी जो लाइफ प्रिडिक्शन है नेक्स्ट 5 to 6 मंथ के लिए है ये वैलिड, ठीक है। जब भी आप देखोगे नेक्स्ट 5 to 6 मंथ के लिए रहेगी, क्या होने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स, क्या चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, आपके सामने ही कार्ड्स देखेंगे। ये ओवरऑल एनर्जीज हैं जो मैं पहले निकाल चुकी हूँ। और यहाँ पर आया है नंबर 23, ये आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है यहाँ पर, या फिर आपकी एज भी हो सकती है 23। यहाँ पर है अप्रिशिएट। तो नेक्स्ट जो 5 मंथ्स हैं आप स्पिरिचुअलिटी के साथ, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होने वाले हो, ठीक है। सरेंडर करने वाले हो डिवाइन को। जो कुछ भी डिवाइन ने आपको दिया है, जो कुछ आपके पास है, आप उसको लेकर बहुत खुश रहोगे, अप्रिशिएट करोगे, अपने आप को अप्रिशिएट करोगे कि मैंने ये जो कुछ भी बनाया है बड़ी मेहनत से बनाया है, और मुझे जो डिवाइन ने दिया है, यूनिवर्स ने दिया है, वो बिल्कुल मेरे लिए परफेक्ट है, मुझे कोई उससे शिकायतें नहीं हैं। वो जो देता है, जो करता है, अच्छे के लिए करता है। तो सरेंडर वाले मोड में देख रहे हो। और अगर आप कोई क्रिएटिव काम करते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर लुक एट दिस लिलीज, वाओ ब्यूटीफुल। आप अपने एंसेस्टर्स के साथ भी कनेक्ट होने वाले हो। और अगर आप कोई क्रिएटिव काम करते हो तो लोग आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं उस काम को लेकर। मुझे लगता है अनएक्सपेक्टेडली कुछ चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। लेट्स सी, देखते हैं क्या आते हैं हमारे पास कार्ड्स यहाँ पर। पहले मैं कार्ड्स देख लूँगी, फिर आपको बताऊंगी। सारे कार्ड्स देख लेंगे, ऑरिकल्स भी देखेंगे, टैरोट भी देखेंगे। तो जल्दी जल्दी से लाइक कर लीजिए और मेरे साथ कनेक्ट रहिए। एनर्जीज को क्लीन कर लेते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए, क्या न्यू फेस आ रहा है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, चेंज आ रहा है, आपकी ओवरऑल लाइफ प्रेडिक्शन हो रही है यहाँ पर फॉर नेक्स्ट 5 to 6 मंथ। फिर 5 to 6 मंथ के लिए दोबारा लेके आऊँगी, ठीक है। बियॉन्ड फेयर्स, मुझे याद दिला दीजिएगा कि मैम 5 मंथ 6 मंथ हो चुके हैं, अब दोबारा ये रीडिंग लाइए। मैं भूल जाती हूँ ना मैं तो सारा दिन कामों में इधर उधर। खैर आप भी इसी तरह होंगे, टाइम तो किसी को भी नहीं है, लेकिन ये कि मेरे जहन से निकल जाता है। यहाँ पर क्या है, मैजिक। वाह, एंसेस्टर्स के साथ तो आप कनेक्टेड हो ही। यहाँ पर देखिए, आप फेरीज की दुनिया है। वाह, आप बहुत ड्रीम्स देख, मैं 1 मिनट में पहले यहाँ से देख लूँ, फिर आपको बताती हूँ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। बहुत ही मैजिकल कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। बियॉन्ड द फियर या एडवर्सिटी, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। वही तो, अप्रिशिएट करना, एक्सेप्ट करना, फ्रीडम। एंड यहाँ पर है सेल्फ स्टीम। आई पॉजेस गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। एंड यहाँ से क्या आता है, लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। व्हाट ब्लेसिंग्स, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। लेट्स सी, हीलिंग। एंड यहाँ पर है एम्पावरमेंट। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पर चैरियट आया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पर सन आया है, डबल कॉन्ग्रेचुलेशंस। बैक टू बैक यहाँ पर मेजर अरकानाज आ रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पर, 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है यहाँ पर, 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कैंसर की एनर्जी स्ट्रांग है, लियो की एनर्जी स्ट्रांग है, फायर साइन बहुत स्ट्रांग है, और एक्यूरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है क्योंकि यहाँ पे स्टार की एनर्जी आ चुकी है। कुछ है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। यहाँ पर फूल की एनर्जी एंड यहाँ पर लवर्स है। अमेजिंग। लवर्स के नीचे क्या है, एस ऑफ वैंड्स। तो नेक्स्ट 5 मंथ्स में आप, सबसे पहली चीज चैरियट, कोई ऐसा पर्सन
मैं पर्सन से शुरू करूंगी, ठीक है, बाकी की चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। कोई ऐसा पर्सन जिसकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी अपनी लाइफ में, क्यों? क्योंकि आप दोनों में बहुत ज़्यादा चीज़ें बैलेंस नहीं थी और बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे। यहाँ पे देखिए यिंग यांग है, एक काला है तो एक गोरा है घोड़ा, और यहाँ पे लवर्स है जो कि यहाँ पर भी बहुत दोनों में डिफरेंसेस हैं। तो इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, शादी में दिक्कतें हो रही थी। तो नेक्स्ट 5 to 6 मंथ में ये सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। चैरियट की एनर्जी है, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रैवल करके इनके घर जाओगे, इनकी फैमिली से मिलोगे, शादी भी हो सकती है क्योंकि सन की एनर्जी है। फाइनली ये आपको एक्सेप्ट करेंगे, अपनी लाइफ में जगह देंगे। और अगर इस पर्सन का कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट था या अपना ही कोई माइंड का कॉन्फ्लिक्ट था जिसकी वजह से ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो ये आपको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ये आपसे फेस टू फेस मिलना चाहेंगे, बात करेंगे, मिलने के लिए भी आएंगे। इस पर्सन को आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। काफ़ी अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग पर्सनैलिटी लगती है मुझे इनकी। आप वेट कर रहे हो, अगर आप वेट कर रहे हो कि कब आपकी नई शुरुआत होगी, अगर आप बिल्कुल सिंगल हो ना, तो आप ऐसे किसी पर्सन का, अपने ट्रू लव का, लवर का वेट कर रहे हो काफ़ी टाइम से। तो फाइनली नेक्स्ट 5 to 6 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने सोलमेट से, अपने सोल काउंटर पार्ट से मिलने वाले हो। चीज़ें दोबारा से सब सारी शुरू होंगी। द फूल की एनर्जी है, ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा रहेगी। आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स है मुझे लगता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई है पर्सन जो आपको डिसअपॉइंट करके गया था इस पर्सन के जाने के बाद, या हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर दिया या इन्होंने आपको ब्लॉक किया और आप बहुत ज़्यादा दुखी रहे। काफ़ी अरसे तक आपकी हीलिंग प्रोसेस रही। फाइनली आप उस हीलिंग प्रोसेस से गुजर कर वो सारी चीज़ें, वो सारे साइकिल कंप्लीट कर चुके हो। अब जीरो से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है फाइनली, ठीक है। तो आप अपने लाइफ के जो आपका लव है, जो आपका प्यार है, वो फाइनली आपको आपकी लाइफ में आ रहा है, आपको मिल रहा है, ठीक है। एक चीज मुझे और दिखाई दे रही है, बियॉन्ड द फियर्स। अगर आपके दिल में, आपके मन में किसी चीज को लेकर फियर्स हैं, डाउट्स हैं कि मैं ये काम शुरू करता हूं अगर नया, किसी मतलब काम को लेके, वर्क को लेकर मैं बात कर रही हूँ, या एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाने के लिए, क्योंकि चैरियट की एनर्जी हो सकता है आपको ऑफर आए, ठीक है। हो सकता है आपको अब्रॉड से ऑफर आए, या फिर आपको सिटी चेंज करनी पड़े, या आपका लेट्स से अगर आप कहीं पर जॉब करते हो तो आपकी प्रमोशन हो जाए, आपको दूसरी कंट्री या सिटी में भेजा जाए, तो आप थोड़ा सा फेयर्स में आ जाओगे। आप सोचोगे कि पता नहीं क्या होगा, लोग मुझे वहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, आई डोंट नो, पता नहीं क्या मसले खड़े होंगे, नई जगह, नए लोग। लेकिन आपको इन फेयर्स में से बाहर निकलना है। ये देख रहे हैं, ये बंदा अपने फेयर्स को एक तरफ रखकर जंप खा रहा है कि जो होगा देखा जाएगा। मुझे अपने फेयर्स को एक तरफ रखना है, मुझे खुद को फ्री करना है, फ्रीडम। कुछ लोगों को यहाँ पर फ्रीडम मिल रही है टेंशन, एंजाइटी से, टेंशन से। घर की बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत दिक्कतें हैं, बहुत बोझ हैं, उस चीज़ से आपको फाइनली यहाँ पर फ्रीडम मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप एक्सेप्ट कर रहे हो चैलेंजेस को। समटाइम्स क्या होता है, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट 5 to 6 मंथ में आपको कोई ऐसा चैलेंज मिल सकता है जिसको एक्सेप्ट करने में आपको दिक्कत हो, आपको परेशानी हो। आप सोचो थोड़ा और टाइम मिल जाता तो अच्छा होता, लेकिन नहीं। वो क्या कहते हैं, अब करे सो ऐसा कुछ है ना, मुझे बताइएगा कमेंट करके। कल करे सो आज, आज करे सो अब, ये वाला काम होगा। अभी के अभी वो करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मे बी आप जहाँ पर वर्क करते हो, जहाँ काम करते हो, वहाँ पर आपको कोई लोग हैं जो चैलेंज करते रहते हैं, आपको सेल्फ स्टीम इश्यूज हो सकते हैं। तो प्लीज़ उस इश्यूज से खुद को बाहर निकालो, और वो खुद आप निकालोगे और कोई नहीं निकालेगा, ना मैं ना कोई और, ठीक है। खुद को अप्रिशिएट करना सीखो, खुद को अप्रिशिएट करो, और नेक्स्ट 5 to 6 मंथ में आप वही चीज़ सीखोगे। उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करोगे जो लोग आपको वहाँ पर उस जगह पर चैलेंज करते हैं। लेट्स से अगर आप सोशल साइड पर होते हो या आप कहीं पर जॉब करते हो, वहाँ पर आपके कुछ लोग हैं आसपास के चीटर टाइप के लोग हैं, या आपको वो लोग चैलेंजेस करते रहते हैं, आपको तंग करते रहते हैं, आप परेशान हो जाते हो, डिसअपॉइंटेड हो जाते हो समटाइम्स। तो ये लोगों का चैलेंज तो चलता रहेगा। आपको इनका चैलेंज एक्सेप्ट करके खुद को फ्री करना पड़ेगा, इस डर से फ्री करना पड़ेगा।
इस फेयर से खुद को निकालना पड़ेगा, खुद को अप्रिशिएट करना सीखना पड़ेगा। समटाइम्स हम बहुत अच्छा कर रहे होते हैं लेकिन हमें हीलिंग की ज़रूरत होती है, हम खुद को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, हम डरते ही रहते हैं, पता नहीं ये चीज़ होगी नहीं होगी, पता नहीं कुछ, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम पीछे हट जाते हैं। तो यहाँ पर आपको हो सकता है कुछ ज़ीरो से शुरू करना पड़े। हो सकता है ये इन मंथ में आपकी कोई जॉब है तो वो जॉब आपकी आप छोड़ने का फैसला करो। शायद यही आप फैसला करना चाह रहे हो काफ़ी टाइम से कि ये जॉब छोड़कर क्यों ना मैं अपना कोई बिजनेस कर लूँ, अपना कोई काम कर लूँ, या मैं कोई और जॉब कर लूँ। तो आपको दिक्कत हो रही है कि करूँ या ना करूँ, लेकिन एक बात बता दूँ, आप अपनी एम्पावरमेंट में हो, कर लो। आप इस ग्रीविंग वाली एनर्जी से खुद को बाहर निकालो, अपने पैशन को फॉलो करो, क्योंकि मुझे लगता है कि आप फाइनली आपको ये देखें रिटर्न, फाइनली ये छोटा पपी देखे वापस आ रहा है, फाइनली रिटर्न हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रही है, तो सेलिब्रेट करोगे। मुझे लगता है आप नेक्स्ट 5 to 6 मंथ में कुछ सेलिब्रेशन करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। आप अपनी मैरिज सेरेमनी, अपनी मैरिज को भी सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, इंगेजमेंट को सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, कहीं बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हो, इंडिपेंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो, फाइनली इंडिपेंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने घर वापस आते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप दूर रहते हो घर वालों से, कोई नाराजगी है, तो फाइनली वापस आ रहे हो, लौट के बुद्धू घर को आए। फाइनली एक्सेप्ट कर रहे हो चीज़ों को, अपना मैजिक देख रहे हो कि मेरे अंदर तो वाह, मेरे अंदर तो ये सारी, मुझे लगता है कि ये जो 5 से 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं भाई आपकी लाइफ के, क्योंकि फाइनली आप अपनी ग्रोथ को पहचानोगे, अपने मैजिक को पहचानोगे कि वो जिस चीज़ के लिए मैं डर रहा था, एक होता है ऐसे सर पकड़ के बैठ जाओगे, ओ माई गॉड, मतलब जिस चीज़ के लिए, जिसको करने से मैं डर रहा था, इतना टेंशन में था या थी, वो तो इतना ईजी था, खामखा डरे जा रहा था। देखिए सन की एनर्जी है यहाँ पर, सन का मतलब ही होता है खुशियाँ। सन और स्टार दोनों आपकी रीडिंग में यहाँ पर प्रेजेंट है, देख लीजिए स्टार और सन दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप कोई ऐसा क्रिएटिव काम करते हो तो आपको बहुत पॉपुलैरिटी मिलने वाली है, सन और स्टार। और अगर आप किसी चीज़ को लेकर मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी वर्क कर रही है, आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सब्र करो, ठीक है, सब्र का फल मीठा होता है, और खुद को हीलिंग प्रोसेस से गुजारना है आपको। आप इस दौरान, इस 5 से 6 महीने में काफ़ी अट्रैक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हो, खुद पर सेल्फ लव करते हुए भी दिखाई दे रहे हो विद दिस क्वीन ऑफ वैंड्स एनर्जी। मुझे लगता है कि फाइनली आप खुद पर ध्यान देने लगोगे या खुद को अप्रिशिएट करने लगोगे विद दिस मैजिक। इस तरह से अपने आप पर ध्यान दोगे, अपना मैजिक, अपना कुछ करोगे, कुछ हेयर कटिंग या अपने फिजिकल अपीयरेंस में चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। कुछ ऐसा कि लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको देखेंगे, लोग आपको नोटिस करेंगे, आपकी ब्यूटी मतलब काफ़ी चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। और ये चीज़, ये आपके जो पर्सन है, जो भी ये पर्सन है जो आपके, मुझे लगता है जिसका वेट कर रहे हो, जिसको आप प्रेयर्स में मांग रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आपके सोलमेट है, ये भी आपको नोटिस करेंगे और इनकी तरफ से भी आपको कोई कमिटमेंट या कोई ऑफर आ सकती है। और जो लोग सिंगल हैं वो बाय द वे अपने सोलमेट से, अपने लवर से मिलने वाले हो। यस, बिल्कुल, फॉर श्योर, नेक्स्ट 5 to 6 मंथ में। तो दुख मत करें, डिसअपॉइंटमेंट मत हो, टेंशन नहीं ले कि मैं अभी अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है पार्टनर, मुझे कोई समझने वाला नहीं है, हालांकि मैं अगर खूबसूरत भी हूँ तो किस फायदे में, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हर चीज़ अपने सही डिवाइन टाइमिंग पर ही मिलती है। खुद को अपने मेंटल जो अपना कॉन्फ्लिक्ट पाला हुआ है उससे बाहर निकालो। आपके ये देख रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स आपके साथ हैं। आप हो सकता है ड्रीम्स देख रहे हो, ड्रीम्स में कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हो कि आपको सोच रहे हो कि यार मैं ही क्यों ऐसा ड्रीम देख रहा हूँ। वो इसीलिए क्योंकि आपको कहा जा रहा है ड्रीम्स में कि उठो और खुद को अप्रिशिएट करो, खुद को फ्री करो, अपने इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलो। जब तक तुम इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर नहीं निकलोगे, खुशियाँ तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी हुई हैं, प्लीज़ उसको एक्सेप्ट करो अपनी लाइफ में, ठीक है। तो आई होप कि आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी इस रीडिंग से। यही आपकी ओवरऑल एनर्जी थी नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स के लिए, जो कि मेरी रीडिंग्स नेक्स्ट 5 to 6 मंथ के लिए ही वैलिड होती हैं, ठीक है। जब भी आप देखोगे, टाइमलेस होती हैं, जब आप देखोगे तब से लेके नेक्स्ट 5 to 6 मंथ तक रहेंगी। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।
सो हेलो, फाइनली ग्रुप नंबर 3। अगर आपकी बर्थ मंथ जो है वो ग्रुप नंबर 3 में आता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो देख लेंगे हम कि नेक्स्ट 5 to 6 मंथ में आपकी लाइफ की ओवरऑल प्रेडिक्शंस है, ये क्या होता है, क्या ब्लेसिंग्स आती हैं, क्या चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। सबसे पहले कार्ड है आपके लिए ये वाला जो मैंने निकाला था, यहाँ पर एक ग्रोथ। तो सबसे पहली चीज़ जो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है यहाँ पर, जो कि हमें एंजल्स ने बता दिया है कि नेक्स्ट 5 to 6 मंथ आपकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी फैमिली ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली के साथ कनेक्टेड रहने में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ मुझे लगता है फुल मून के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन है। उसके साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि अगर आप एक्सपेक्ट करना चाह रही हैं, अगर आप फीमेल हैं, बेबी चाहते हैं, तो आपको बेबी होने के चांसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो 5 to 6 मंथ में यहाँ पर वैसे भी ये चांसेस, ये पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। कंसीव कर सकते हो आप, कोई खुशखबरी मिल सकती है। ग्रोथ हो रहा है आपके बिजनेस में, आपकी फैमिली में, ओवरऑल आपकी लाइफ प्रेडिक्शन है ये फॉर नेक्स्ट 5 to 6 मंथ में, ठीक है। लेट्स सी, हम कुछ और कार्ड्स देखते हैं फिर आपको बताते हैं। तो जब तक हम शफल करते हैं हमारे साथ ही रहिए। और एग्जिट हो रहा है यहाँ पर, और एक लाइक चिपका दीजिए, अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा सा, जो कि आप बोलते नहीं हो, मुझे पता है, आई नो दैट। पास्ट, गुड, अच्छा कर रहे हो, यस। कमिटमेंट, वाओ, सनराइज एंड कमिटमेंट, बताती हूँ मैं, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है फॉर नेक्स्ट 5 to 6 मंथ आपकी ओवर ऑफ ऑल लाइफ प्रेडिक्शन। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंज आ रहा है, वो तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे चुका है। बैलेंस, एनवे, यहाँ पर है फ्रेंडशिप। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। ओके, बहुत जल्दी आ गया भाई। यहाँ पर है स्पिरिट गाइड एंड यहाँ पर है प्रोटेक्शन। तो आपके स्पिरिट्स भाई आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं, डोंट वरी। सबसे पहली चीज़ तो आपके लिए यहाँ पर ये निकल के आई है। फिर वो 5-6 महीनों के लिए नहीं है, ये तो सदा के लिए है, ठीक है, हमेशा के लिए है। आपके ऊपर किसी का हाथ है, किसी का साया है जो आपके साथ साथ होता है, मतलब साया वो नहीं आपके स्पिरिट्स आपको गाइड करते रहते हैं, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, उनसे दुआएं लिया करें, उनका साथ आपके पास है, ठीक है। सो डोंट वरी, लाइफ में जो चल रहा है, जो परेशानियां दिक्कतें चल रही हैं, वो टेम्पररी हैं, वो मुझे दिखाई दे चुकी है, मैं बताती हूँ आपको। सी देखिए, सबसे पहले कार्ड है टावर, 5 of पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो कि स्लो मूविंग को दिखाता है, 5 of कप्स, 9 of पेंटिकल्स। देख रहे हैं कैसे प्रोग्रेस हो रही है, बताती हूँ मैं आपको, वेट। दो कार्ड आ गए, ठीक है। 9 of वेंड्स, 7 of पेंटिकल्स, एक और देन, एक और, एक, थैंक यू सो मच, एंड 6 of पेंटिकल्स। यही चाहती थी मैं कि एक और आ जाए मेरे पास कार्ड। एंड यहाँ पर 6 of सोर्ड्स है, तो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो सबसे पहले अगर रिलेशनशिप की बात की जाए, मुझे लगता है कि फाइनली आप कोई पर्सन आपके पास्ट से रहा होगा जिसके साथ आप दोनों के बीच, ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो रिलेशनशिप में है, ठीक है। कोई पास्ट से पर्सन है जिनके साथ आपका टावर मोमेंट आया है, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, या फिर स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये पर्सन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है यहाँ पर, बिल्कुल है, लिब्रा भी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। तो इस पर्सन के साथ आपका कोई टावर मूवमेंट आया था, ठीक है, आपने एग्जिट कर दिया इस रिलेशनशिप को, या इस पर्सन ने किया, जो भी दोनों के बीच दिक्कतें थी, फाइनली मुझे लगता है कि ये पास्ट से पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, आई डोंट नो, लेकिन आ रहे हैं, ठीक है। आप दोनों के रिश्ते की ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। ये जो आप दोनों के बीच में जो झगड़ा, जो कुछ भी हुआ था, जो ये टावर मूवमेंट आया था, ये किसी की वजह से आया था। कुछ लोग हैं जो आपसे जलते थे, कुछ एनवे टाइप के लोग, कुछ जल्लू कुकड़ू, कुछ सांप बिच्छू टाइप के लोग थे, जिन्होंने आप दोनों के बीच ये
दूरियां बढ़ाई। हो सकता है आप मैरिड हो, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए भी देख सकते हो। तो इन्होंने दूरियां बढ़ाई, आप दोनों बैलेंस नहीं रख पाए, रिश्ते को समझ नहीं पाए, इसीलिए दोनों के बीच दूरियां हो गई। लेकिन अब लगता है कि ये पर्सन वापस, इन्होंने वैसे ऑलरेडी बहुत देर कर दी है, बिकॉज यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अभी भी ये पर्सन सोच रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आराम आराम से रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि ये पर्सन इस वक्त खुश नहीं है आपके बगैर। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ये पर्सन बहुत ज्यादा दिक्कतों में है, डिसअपॉइंटेड वाली एनर्जी है। आपको ग्रो होता हुआ भी देखेंगे ये नेक्स्ट 5 मंथ्स में, 5 to 6 मंथ में ये कभी भी आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। थोड़ी देरी करेंगे, लेकिन यहाँ पर एम्परर भी है। मे बी इस पर्सन में ईगो बहुत ज्यादा है, तो इनका ईगो इनके बीच में आ जाता है। 3 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, मे बी आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी हो। ठीक है, अब ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, फैमिली हो सकती है, मे बी ये ऑलरेडी मैरिड हो या आपके हस्बैंड है या वाइफ है, उनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। लेकिन ये आपको बहरहाल मिस बहुत कर रहे हैं। आपका लव, आपका केयर, आपका वो नर्चरिंग वाला जो नेचर है, उस चीज को ये पर्सन बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो चुका है आपकी लव लाइफ के हवाले से। और अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने पास्ट को एग्जिट करके अब आगे बढ़ रहे हो। अब आप अपनी लाइफ में खुद को ग्रो करवा रहे हो, अपनी वैल्यू, अपनी ग्रोथ को पहचान रहे हो। इस वक्त आप टावर मूवमेंट में हो। यस, इस वक्त आप बहुत ज्यादा टेंशन, एंजाइटी में हो, परेशान हो। मे बी करियर को लेकर भी परेशान हो, किसी जॉब को लेकर भी, करियर को लेकर, जॉब को लेकर परेशान हो। सो डोंट वरी। देखिए, चीजें यहाँ पर प्रोग्रेस हो रही हैं, लेकिन धीरे धीरे हो रही हैं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हो रही हैं। कुछ एनवे टाइप के लोग हैं जो जेलिस हैं, उनसे प्लीज बच के रहिए, उनको पहचानने की कोशिश करिए, क्योंकि ये लोग आपके फ्रेंड जोन के अंदर ही हैं। जो लोग दिखाते हैं कि हम आपके फ्रेंड्स हैं, सबकी बात नहीं कर रही हूं मैं, कुछ उनमें से हैं जो आपसे जलते हैं, आपकी कामयाबी से जलते हैं। और ये लोग आपके बीच बार बार अड़चने लाते हैं, टावर मूवमेंट्स लाते हैं, नेगेटिविटी लाते हैं, जिसकी वजह से ब्लॉकेज आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, तो आप उन चीज़ों से बाहर निकल ही आते हो। ठीक है, आप ये देखें, चाबी यहाँ पर पड़ी हुई है। समटाइम्स ये आपको इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देते हैं, इतना ज़्यादा आपको टेंशन दे देते हैं, आपके बीच में इतनी अड़चने पैदा कर लेते हैं कि आप ना, ये चाबी पड़ी हुई है यहाँ पर, फिर भी दरवाज़ा खोलकर बाहर नहीं निकल रहे हो। हालांकि कामयाबी आपका वेट कर रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्लो मूविंग एनर्जी है। चाहे आप जॉब कर रहे हो या फिर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है, उसमें ग्रोथ तो होगी, वो तो पक्का है, ग्रोथ है, लेकिन स्लो है। जल्दबाजी मत करना, इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। जहां पर जॉब कर रहे हो वहां पर आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली है कि यार ये काम मेरा था, इधर मैंने काम किया था, और जब रिवॉर्ड देने की बारी आई तो दूसरे को दे दिया, मुझे नहीं दिया गया। मेहनत तो मैंने की थी। वो इसीलिए क्योंकि आपका वो लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग जो एक जो है ना, जो आप पहचानते नहीं हो लोगों को, वो आपको हटा के खुद आगे बढ़ जाते हैं और आपको डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ता है। लेकिन डोंट वरी, इन लोगों को इनका कार्मा मिलेगा, वो आप टेंशन नहीं लो, वो है, और आप देखोगे अपनी आंखों से इनका कार्मा इनको मिलते हुए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लगता है कि फाइनली, स्लो मूविंग ही सही, लेकिन फाइनली आपको भी देखा जाएगा, आप भी नजरों में आओगे, आपको इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन गिव अप नहीं करना। गिव अप नहीं करोगे तो आप इस पोजीशन पर जाओगे। 9 ऑफ पेंटिकल, ये सिंगल, और अपनी सिंगल लाइफ को, अपनी भरपूर इंडिपेंडेंट लाइफ को इंजॉय करोगे। हार नहीं माननी है। कहीं पर ऐसा लगता है आप आकर ना थोड़ा सा ढीले पड़ जाते हो, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाते हो कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, बस मैं थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ, अब बस बहुत हो चुका। लेकिन नहीं, आपको देखना है, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल और एम्परर की एनर्जी में हो, आप सेल्फ मेड पर्सन हो, आपको खुद को खुद बनाना है। तो इस एनर्जी से, 10 ऑफ सोर्ड्स, इस टेंशन वाली एनर्जी से खुद को बाहर निकालो, इस डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी से खुद को बाहर निकालो। उठो, मेहनत करो, उठो, गिव अप नहीं करना। गिव अप करोगे तो फिर ये जो आपको मिलने वाला है, ये पावर पोजीशन आपको मिलने वाली है, हो सकता है कोई गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली हो, वो गंवा दोगे। गिव अप मत करना, करते रहो मेहनत, फल मिलने वाला है। कोई यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल भी आपको मिल सकती है, जो आपकी लाइफ पार्टनर है। ये इनकी तरफ से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकता है, मेंटली भी, फिजिकली भी, इमोशनली भी, मतलब पैसे रुपए को लेकर भी बहुत इनकी तरफ से आपको हेल्प मिल सकता है।
आगे बढ़ने के लिए। आप एम्परर हो, इस चीज़ को याद रखना। एम्परर अपने आप को खुद बिल्डअप करता है, एम्परर इस टावर मूवमेंट से खुद बाहर निकलता है। तो नेक्स्ट 5 मंथ्स टू 6 मंथ में आप इस टावर मूवमेंट से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, लेकिन अपनी मेहनत से निकलोगे। ना मैं मदद करूंगी ना कोई और, मेहनत खुद करनी है, गिव अप नहीं करना है। ऐसे एनवे किस्म के जो लोग हैं उनसे बचकर रहना है, लाइफ में बैलेंस लेकर आना है, ठीक है। यानी कि एग्जिट करोगे, एक चीज से एग्जिट कर रहे हो, पास्ट से निकल रहे हो, प्रेजेंट मोमेंट में आ रहे हो, ग्रोथ हो रही है यहाँ पर आपकी, ठीक है। कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, एडवर्सिटी की भी है। आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो और ये सोचकर एक्सेप्ट करो कि ये जो चैलेंजेस होते हैं ये भी मुझे सिखाने के लिए आए हैं। बेस्ट वे है ये सीखने के लिए, क्योंकि आप प्रोटेक्टिव हो, आप प्रोटेक्टिव हो अपने एंसेस्टर्स, अपने जो आपके जो मैंने कहा था शुरू में ही, शायद मैंने शुरू में ही कह दिया था कि किसी का आपके ऊपर साथ है, कोई साया है, आपके ऊपर हाथ है किसी का, आपके किसी एंसेस्टर का, आपके किसी अपने का, ठीक है, आपके फादर मदर जो भी हैं, आप प्रोटेक्टिव हो, आप प्रोटेक्शन में हो उनकी। ट्रस्ट कीजिए, प्लीज ट्रस्ट कीजिए सिचुएशन पर। ट्रस्ट नहीं करोगे, कुछ लोगों को आपको फॉरगिव करने की भी यहाँ पर ज़रूरत है, कुछ लोगों के लिए मुझे कमिटमेंट भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। सारे आंसर्स आपको मिलेंगे यहाँ पर, जो भी आप आंसर्स ढूंढ रहे हो वो सारे आंसर्स आपके पास ही हैं, आपको मिलेंगे। कमिटमेंट और घर बनते हुए दिख रहा है, ठीक है, ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हो, अपना नया घर लेते हुए भी दिख रहे हो, क्योंकि ये आपकी ख्वाहिश है। उसके अलावा यहाँ पर आपको ट्रस्ट करना है और कुछ लोगों को फॉरगिव करना है। मे बी आप उन लोगों को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो जो एनवे हैं, जिन्होंने आपके बीच ये सारी अड़चनें पैदा की हैं आपकी ग्रोथ में, लेकिन आपको उनको फॉरगिव करना है और आगे बढ़ना है। फॉरगिव इसीलिए नहीं करना है कि आप उनके लिए करो, नहीं, अपने लिए करो, अपने मन के सुकून और शांति के लिए करो। यहाँ पर 2 बार कमिटमेंट है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी एक कन्फर्मेशन है। आप सिंगल हो तो सिंगल नहीं रहोगे, सनराइज है यहाँ पर, कुछ नया होने वाला है, कुछ चेंज होने वाला है, एक नया सवेरा आपकी लाइफ में आने वाला है। यानी ये देखिए यहाँ पे एग्जिट हो रहा है तो यहाँ पर सनराइज हो रही है, दोनों कार्ड आप देखिए। यहाँ पर कुछ है जहाँ से आप बाहर निकल रहे हो और यहाँ पर आप चीज़ को वेलकम कर रहे हो। कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो ये नेक्स्ट 5 to 6 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। बहुत सारे अहम डिसीजन लेने वाले हो और बहुत सारे लोगों को फॉरगिव करके आगे बढ़ने वाले हो। और कुछ लोग यहाँ पर कमिटमेंट, शादी, मैरिज में बंधने वाले हो अपने पास्ट पर्सन के साथ, जो कि ऑलरेडी आपके पास या तो आ चुके हैं, इनका मैरिज का आपको प्रपोजल आ चुका है, या ये आपको करेंगे ऑफर, ठीक है। आपको कॉल मैसेज इनकी तरफ से, आप दोनों का रिश्ता ग्रोथ की तरफ जाएगा, बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। और अगर आप सिंगल हो तो भी आपको कोई ना कोई ऑफर आ रही है शादी की, कमिटमेंट की, ठीक है। अपने सोलमेट से मिलोगे। कुछ आंसर्स हैं जो जिनको आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो ना, वो आपके अंदर ही हैं। पीसफुल माहौल में बैठो, सुकून से बैठो, बहुत सारे आंसर्स ऐसे हैं जो आपके पास खुद ही हैं, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। तो यही है आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।